जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरी यूट्यूब चैनल TradeIndia.com पे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। हम इस वीडियो में बिल्कुल आज बेसिक से सीखेंगे कि बेसिक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। तो देखिए, अगर आगे अगर आज के हम इन्वेस्टमेंट में देखें तो सबसे जो बेसिक इन्वेस्टमेंट, बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे रियल एस्टेट हुआ, FD में इन्वेस्टमेंट हुआ, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो उन सभी इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न की परिभाषा है वो अलग अलग है। जैसे अगर आप देखें कि अगर FD में आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो चुके हैं, 6% हो चुके हैं। पहले बहुत ही चुनिंदा बैंक हैं जिसमें 6.5 से 7% तक कॉर्पोरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। बाकी पहले चलता था 9% तक का इंटरेस्ट, मगर अब नहीं चलता है। इसलिए अभी जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी के जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट की तरफ रूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न उसमें भी अच्छा है, मगर उसमें काफी बड़ा अमाउंट चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसा इन्वेस्टर है जहां पर एक मिनिमम 1000 रुपीज से भी अगर किसी के पास है तो वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल हम इस वीडियो में आप कृपया करके पूरी देखिएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म से आपको करना होगा, कौन से आप ब्रोकरेज के साथ आप कर सकते हो, किस ब्रोकर के साथ आपको करना रहेगा, कौन कौन से कंपनियां इसमें इन्वॉल्वमेंट में हैं, किस तरीके से आपको कौन से शेयर्स खरीदने रहेंगे, इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। इस वीडियो में मैं पूरी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बात करने वाला हूँ। अगर आपको डिटेल में इस वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो क्वेश्चन में उससे पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें काफी टाइप जो हम मतलब होते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी अकाउंट लगते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट। स्टॉक मार्केट के लिए अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट, ये जो आगे जो पूरी वीडियो होने वाली है वो पूरी डीमेट अकाउंट पे ओपन होने वाली है, जो कि आपको 5वें पॉइंट पे दे रखी है मैंने। ठीक है, ये है आपका डीमेट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें बाकी जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये भी हम थोड़ा समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बेसिक सीखेंगे, हमारा जैसे तरीके से बोलते हैं कि एक घर बनाने के पहले एक उसकी अगर नींव मजबूत होगी तो घर भी मजबूत बनेगा। तो ऐसे ही अगर हमें ट्रेडिंग सीखना है तो हमें ये सब अकाउंट के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम ट्रेडिंग में जब भी कुछ सीखना चाहे तो हम बिल्कुल अच्छे से हमें मालूम रहे। तो मैं आपको इस सारी चीजों के बारे में एक छोटे छोटे से डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं डिटेल सेपरेट इसकी वीडियो बना दूंगा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, हम सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है, तो मैंने कई बार सुना है कि सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में लोग डिफरेंस बताते हैं कि सेविंग अकाउंट में हमें मेंटेन करना पड़ता है, करंट अकाउंट में मेंटेन नहीं करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट 10,000 से मेंटेन करना पड़ता है, करंट अकाउंट जीरो अकाउंट से मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों कि सेविंग अकाउंट एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए खोला जाता है, करंट अकाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए खोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन से मेरा मतलब है जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, LLP फर्म, मतलब जहां बिजनेस का योगदान होता है, जब बिजनेस की बात करी जाती है वहां पर करंट अकाउंट खोला जाता है। जहां किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन की बात करी जाती है वहां पर सेविंग अकाउंट खोला जाता है। अब हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो RD, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक आपने बैंकों में कई बार आप जब जाते होंगे तो वहां पर आपने RD सुना होगा। वहां के जो मैनेजर्स या अपने RMs, रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं, उन्होंने कई बार आपको RD के लिए अप्रोच किया होगा। तो RD सिंपल परिभाषा में एक FD ही होता है। बस FD फिक्स डिपॉजिट होता है, जहां पर आपके पास अकाउंट में अगर आपको सपोज 1 लाख रुपए पड़ा है, आपने 1 लाख रुपए की 1 साल के लिए FD करा दी। 1 साल बाद आप उसको विड्रॉ करोगे तो आपको 6.5-7% का जो भी आपने उस टाइम पे मार्केट रेट जो भी हो FD का, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा। RD अकाउंट क्या होता है कि ये एक सिस्टमेटिक SIP जैसा होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। SIP के बारे में भी हम आगे कुछ वीडियोस में डाल देंगे जिसमें SIP क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा, मगर उसमें और रिकरिंग डिपॉजिट में ज्यादा मतलब जो EMI डिडक्शन होने का जो तरीका रहता है वो सेम रहता है, रिटर्न का तरीका अलग रहता है।
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो रिटर्न रहता है वो फिक्स रहता है, एफडी जैसा ही फिक्स रहता है, मगर इसमें जो मंथली पैसा कटता है, सपोज अगर आपने 5,000 से रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट करा तो 5,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में कटेगा और वो आपको 1 साल बाद रिटर्न मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डीमेट अकाउंट की। तो डीमेट अकाउंट पे तो आगे की जो पूरी वीडियो होने वाली है वो डीमेट अकाउंट के ऊपर ही होने वाली है। अगर आप शेयर्स जब भी स्टार्ट करेंगे, आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कोई सी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना मैंडेटरी है। आपको जहां से भी आपको कुछ भी शेयर्स बाय करना है तो डीमेट से ही बाय करना पड़ेगा। पहले था कि पहले हम पेपर में शेयर्स का फॉर्म आता था, फिर हम वो फॉर्म लेने जाते थे, जिस कंपनी का हमें शेयर्स बाय करना हो वो फॉर्म भरते थे। तो वो तरीका अब नहीं है, अब हमें डीमेट अकाउंट पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन रहते हैं, डीमेट अकाउंट होना चाहिए और डीमेट अकाउंट में पैसे डालने के लिए हमें सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट के साथ सेविंग अकाउंट खोलना, ये दोनों मैंडेटरी है, आपको दोनों अकाउंट खोलना ही पड़ेंगे अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करना है। तो एनआरआई अकाउंट नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए रहता है, जो कि हमारे इंडियन के हैं मगर वो बाहर रहते हैं, इंडियन से बाहर रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो वहां रहते हैं, तो उनके लिए एनआरआई अकाउंट होता है। वो एनआरआई अकाउंट में भी दो होते हैं, एनआरई एनआरओ, उसमें भी डीमेट अकाउंट, उसमें भी डीमेट अकाउंट होता है, उसमें भी डीमेट एनआरई अलग होता है, डीमेट एनआरओ अलग होता है। एनआरआई अकाउंट में जो बाहर रहते हैं उनको अगर किस तरीके से शेयर्स में ट्रेडिंग करना है उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आगे जाके अगर बना दूंगा, मेरे को रिक्वायरमेंट लगी या ऐसा कोई मेरे आया कि बनाना है तो मैं बना दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, अब आपने ट्रेडिंग करना तो सीख लिया कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, मगर डीमैट अकाउंट हम किसके साथ खोलें? तो ये आपको कुछ कंपनियां हैं जो कि अभी मार्केट में तो काफी कंपनियां हैं, मगर ये कुछ सिलेक्टेड कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं जिनके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेटीएम मनी, एंजल ब्रोकम, Zerodha.com, आईसीसी सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, और भी अभी बहुत सारी, मोतीलाल ओसवाल और एक्स्ट्रा काफी कंपनियां अभी मार्केट में आ गई हैं जो कि कंपटीशन में है। अब आप सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर इसमें कैसे सिलेक्ट करोगे कि हम कैसे इसमें सिलेक्ट करेंगे, इसमें बेस्ट क्या है? तो आप उसमें क्या क्या चीज देखोगे? आप उसके ब्रोकरेज चार्जेस देखोगे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखोगे, कस्टमर सर्विस देखोगे, मार्केट रिसर्च एंड टिप्स देखोगे, बैकग्राउंड एंड ट्रस्ट फैक्टर देखोगे, यही सब कुछ रहता है। ब्रोकरेज चार्जेस में आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, मतलब इनमें कौन से, आप जैसे ब्रोकरेज चार्जेस में बता देता हूँ। आप जब कोई शेयर बाय करते हो तो ब्रोकरेज क्या होता है कि कोई सी भी जो कंपनी रहती है, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं पेटीएम से, तो ब्रोकरेज आपने शेयर बाय करा तो पेटीएम उसके ऊपर 10 रुपए चार्ज करती है। आपने भले से 100 शेयर बाय करे या 100 शेयर, मतलब 200 शेयर बाय करे, 300 शेयर बाय करे, तो पेटीएम पर ट्रांजेक्शन 10 रुपए चार्ज करता है। ठीक है, कि मैं 10 रुपए मैं लूंगा। ठीक है, अब आपने सेल करे तो भी पेटीएम 10 रुपए लेगा, कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि 10 रुपए लेगा, बाकी वो क्या लेता है चार्जेस, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, अब आपने कोई शेयर बाय करा तो वो सेल करा तो उसके भी वो चार्जेस लेगा, तो इसको बोलते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है, आपने इंट्राडे में बाइंग करा, इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। अभी एक नॉमिनल हम एक उससे समझते हैं कि आप जब भी कोई शेयर्स बाय करेंगे या सेल करेंगे तो आप पेटीएम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, तो आप जब पेटीएम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है तो आपको उसको चार्जेस देना पड़ेंगे, वो होते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कितना यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली, कितना इजीली आप शेयर्स को सर्च कर पा रहे हैं, कितना इजीली आप उसमें बाय सेलेक्ट कर पा रहे हैं, कितना इजीली आप उसमें एनएसई बीएसई आप मार्केट उसमें लगा पा रहे हैं, तो उसको वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जितना यूजर फ्रेंडली होगा ये आप थोड़ा, तो ये यूजर फ्रेंडली आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरे लिए तो आईसीसी और पेटीएम मनी, ये दो मैं यूज करता हूँ। कस्टमर सर्विस में कौन कभी, मतलब तुरंत अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कौन किसकी कस्टमर सर्विस फास्ट है, पेटीएम मनी या आईसीआईसी, किसके ब्रोकरेज ऑफिसेस हमारे बिल्कुल आसपास नज़दीक हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पर सभी के पेटीएम मनी या मोतीलाल ओसवाल सभी के ऑफिस आपके आसपास ही मिल जाएंगे। अगर आप रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो वहाँ आपको बैंकों के, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इनके ऑफिस ही आसपास मिल पाएंगे। तो ये आपको चूज करना है कि आपको किसका, कौन से ब्रोकरेज के साथ, कौन से ब्रोकर फर्म के साथ जाना है। ठीक है, तो ये सब हैं अलग अलग फर्म। मार्केट रिसर्च एंड टिप्स, बैकग्राउंड एंड ट्रस्ट फैक्टर। देखो मार्केट रिसर्च एंड टिप्स तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि मार्केट रिसर्च सभी कंपनियों की बेस्ट रहती हैं, सब अपनी अपनी कंपनी
अपने अपने हिसाब से रिसर्च करके देती हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है वो। मगर जो टिप्स आती है ना, वो टिप्स आप अपनी ही स्टडी से मानिए। अब मार्केट में तो मैं आज आज की तारीख में मेरे को 10-15 साल हो गए हैं, मतलब ट्रेडिंग करते करते। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे हैं, काफ़ी लोगों की टिप्स ली हैं, काफ़ी आते हैं टेलीग्राम पे भी आते हैं, काफ़ी यूट्यूब चैनल भी आती हैं कि हमारी टिप्स लीजिए, हमें इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनल न्यूज़ है हमारे पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई इंटरनल न्यूज़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आप जो भी होता है सब आपकी ही न्यूज़, आप खुद पढ़िए, न्यूज़पेपर आप खुद पढ़िए, आप खुद मार्केट रिसर्च करिए, आप खुद जब कंपनी में आप कोई सा भी एक कंपनी चूज कर लीजिए, कोई सी भी आप 5 कंपनी उठा लीजिए, उस पांचों कंपनी के बारे में आपको ए से लेकर जेड तक सब पता होना चाहिए। आप जब ये रिसर्च चालू कर देंगे ना, तो उस कंपनी के शेयर्स कब चढ़ेंगे और कब उतरेंगे, ये खुद ब खुद आप खुद ही एक टिप दे देंगे। आप खुद ही एक टिप दे देंगे और आप खुद एनालाइज करेंगे कि वो टिप आपकी जो है 80-90% एक्यूरेसी रहेगी उस टिप में। तो इसे बोलते हैं टिप। तो आप खुद अपनी टिप खुद बनाइए, ना कि किसी चैनल या किसी टेलीग्राम चैनल, किसी यूट्यूब चैनल की बातों में आइए। आप न्यूज़ देखिए, पेपर पढ़िए, आप मार्केट्स के बारे में, उस कंपनी के बारे में जानिए, उस कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, पढ़ना सीखिए, उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानिए, वो कंपनी किससे टाई अप कर रही है, कौन से सेल्स में डील कर रही है। ये सब इंफॉर्मेशन जब आप आगे की स्लाइड में कहाँ से मिलेगी, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लाएंगे, तो वो कहाँ से मिलेगी वो सब भी मैं आगे के स्लाइड में आपको बता दूंगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपने ट्रेडिंग सीख लिया कि हमने अकाउंट खोलना सीख लिया कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट हमें ओपन करना है शेयर ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद हमें मार्केट रिसर्च करना है, हमें ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करना है ये भी हमने सीख लिया। चलो हमने ब्रोकर भी सिलेक्ट कर लिया, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, कैंसिल चेक, नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन। एड्रेस प्रूफ आजकल बच्चे मतलब बच्चे रहते हैं ना, उनका ही स्टार्ट हो जाता है एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड बनना। तो ये हो गया आपका एड्रेस प्रूफ हो गया। पैन कार्ड आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो इजीली आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके और आप पैन कार्ड ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। 250 रुपये कुछ समथिंग फीस लगती है, 250 रुपीज फीस लगती है। पैन कार्ड आपके घर पे आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे पैन कार्ड आपको डिलीवर हो जाता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपना फोटो खींच के बैंकों को दे सकते हैं, कोई डिजिटल, कोई से ब्रोकर डिजिटल खुद मांग लेते हैं, या फिर कोई से ब्रोकर को आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ता है। मैक्सिमम आजकल तो सब डिजिटल ही ले लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट, जिस भी आपने बैंक में अपना खाता खुलवाया है उस बैंक का बैंक स्टेटमेंट या चेकबुक आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए ब्रोकर को। कैंसिल चेक भी वो मांगते हैं। और नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस प्रूफ, आप कितने साल से, आपकी एज, आपके जेंडर, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आपने सब कुछ कर लिया क्या भैया, मार्केट हमारा मतलब अकाउंट भी ओपन हो गया, आपने सारे डॉक्यूमेंट भी दिए, आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब आप शेयर्स, कौन सा शेयर्स बाय करें ये आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार हम शेयर्स कैसे बाय करें, कौन से शेयर्स बाय करें, कैसे हम उस पे मतलब कैसे हम निकालें कि हाँ ये शेयर अच्छा है, ये शेयर बुरा है। तो देखो मार्केट में आपको ऐसे काफ़ी मतलब मिल जाएंगे टिप्स देने वाले, मगर मेरा अगेन आपसे वही कहना है कि आप अपनी उस टिपों को ना मानकर, ये मैंने कुछ बुक्स दे रखी हैं इसमें, तो आप इन बुक्स को पढ़ें। हाउ टू मेक मनी स्टॉक, मेक मनी इन स्टॉक्स, ये सारी बुक्स हैं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। कुछ अच्छी मूवी भी हैं स्टॉक मार्केट से, जहाँ पर आपको स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी आपको उनसे भी देख के थोड़ा सा एनालिसिस, मतलब थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल सकता है। मगर आप बस, मेरा आपसे अगेन एंड अगेन यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी टिप की बातें में ना आए और आप इन ऑनलाइन मटेरियल्स बुक्स को पढ़ें, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग न्यूज़पेपर पढ़ें, जनरल्स ऑनलाइन मटेरियल ढूंढें, सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड करें। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप खुद की ही एक एनालिसिस करके और खुद ही एक 5 कंपनी आप पिक कर लेंगे कि हाँ इनको हमको, अब इनमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ कौन कौन सी न्यूज़ हैं, तो देखो आप को न्यूज़ चैनल अगर आपको सजेस्ट करूं तो जी बिजनेस आप न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, CNBC देख सकते हैं, जहां पर सभी कंपनियों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी कंपनी का शेयर्स चढ़ने वाला है, क्यों चढ़ने वाला है, क्यों उसका शेयर्स इतना जाने वाला है, पूरा उसका रीजन के साथ बताते हैं वो। अब हम अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट भी काफ़ी है, मनी कंट्रोल
टिकर टेप है, ट्रेडिंग व्यू है। मनी कंट्रोल इज माय फेवरेट वेबसाइट, जहां पर बिल्कुल डीप इंफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर आपको उस कंपनी की पल पल की खबर जो रहती है तो वो मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे मिलती है, जहां पर आपको कोई सी भी, मैंने जो आपको बोला है कि आप जैसे कोई 5 कंपनी चूज कर लो, उस कंपनी से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे मिल जाएगी, इजिली अवेलेबल मिल जाएगी। हर 10-10 मिनट में, मतलब 10 मिनट की इंफॉर्मेशन इस मनी कंट्रोल डॉट कॉम में मिल जाती है। ट्रेडिंग चार्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पर। उस कंपनी के फंडामेंटल्स, जो भी आपको शेयर्स के बारे में सर्च करना है तो वो मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे मिल जाता है। टिकर टैप में आपको पूरी समरी मिलती है, कौन सा शेयर्स को कितने परसेंट के ब्रोकर सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हमको खरीदने चाहिए, कितने परसेंट ब्रोकर उसको मना कर रहे हैं कि ये हमको नहीं खरीदना चाहिए, है ना। ट्रेडिंग व्यू, जहां पर जो लोग चार्ट को देख के अगर शेयर्स को पिक करते हैं कि चार्ट हमें देख के पिक करना है, तो वो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट बहुत कारगर वेबसाइट है। जब आप थोड़ा सा मार्केट में एक बार मतलब सीख जाएंगे ट्रेडिंग करना, तो आपके लिए चार्ट देख के भी ट्रेड को पिक करना, ये भी सब एक अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। देखो, मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताऊंगा कि शेयर्स में जब भी आप किसी शेयर्स को पिक करते हैं ना, तो एक अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। कोई चार्ट को देख के शेयर्स पिक करता है, कोई फंडामेंटल्स देख के शेयर्स को पिक करता है ना। सब अपने अपने मार्केट एक्यूरेसी जिसकी जिसमें मतलब कहने का मेरा यूं है कि जिसका जिसमें महारत हासिल हो वो उस तरीके से शेयर को पिक करता है, ठीक है। मगर आप किसी में भी आप उठा के देख लेना, आप कोई भी राकेश झुनझुनवाला को उठा के देख लो, वॉरेन बफेट को उठा के देख लो, आप जितने भी फेमस ट्रेडर हैं, आप किसी को भी उठा के देख लो, मैं यही बोलूंगा कि आप किसी की भी बुक भी पढ़ोगे, किसी की लिखी हुई बुक भी पढ़ोगे, तो सभी एक ही चीज को मोटिवेट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर मैं आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में भी आगे बताऊंगा। अब हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, ये दोनों पेपर में बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अच्छे न्यूज़पेपर हैं, इनमें सारी बिजनेस से रिलेटेड डीप इंफॉर्मेशन आती है बिजनेस की। तो यहाँ से आप मार्केट एनालिसिस बिल्कुल अच्छा कर सकते हो। न्यूज़ चैनल जो मैंने आपको बताई दी है, जी बिजनेस, CNBC, और भी काफी न्यूज़ चैनल है बिजनेस के ऊपर, है। वेबसाइट भी मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि हमने न्यूज भी पिक कर ली, ठीक है, हमने शेयर्स भी पिक कर लिया, न्यूज पढ़ ली, शेयर पिक कर लिया, मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर लिया, हमने बैंक भी चूज कर ली। अब हम मतलब वहां पर जब हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, मार्केट हमने ब्रोकर ओपन करा, तो उसमें दो चीज आ रही हैं कि इंट्राडे में करना है कि डिलीवरी में करना है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में 3 चीज होती है, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिलीवरी होता है, ठीक है। जब भी आप कोई पेटीएम या ICICI सिक्योरिटीज को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको डिलीवरी और इंट्राडे दो चीज आएगी। इंट्राडे होता है कि सपोज आपने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, जैसे सपोज कि मार्केट फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना फाइनेंस आज का बजट घोषित किया। अब बजट में कुछ टैक्स रिलेटेड कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन उसने घोषित, सुबह 9 बजे 9:30 बजे टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्होंने अच्छी अनाउंस कर दी। तो डेफिनेटली कि जब जो टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर उन्होंने शो करी तो फाइनेंस बैंक के शेयर्स अप होंगे ही सही। तो आप क्या करेंगे कि तुरंत की तुरंत बैंकिंग शेयर्स को बाय करेंगे। अप हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो शेयर्स, वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो इंट्राडे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्टर होते हैं कि देखो, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। आप कभी भी मंडी में जाते होंगे, जहां पर धना और गेहूं और ये जो बिकता है, तो वहां पर सब लोग कहते हैं अरे वो ट्रेडर है। तो वो ट्रेडर क्यों है? क्योंकि वो तुरंत खरीदते हैं, एक दो दिन में ही बेच देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ट्रेडर। और रियल एस्टेट इन्वेस्टर को इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज खरीदेंगे, आज से 1 साल बाद जब भाव बढ़ेगा, 1.5 साल बाद जब भाव बढ़ेगा, जब बेचेंगे, ठीक है। तो ये होता है रियल एस्टेट के इन्वेस्टर, और ये होते हैं ट्रेडर, जो रोज बेचते हैं, आज खरीदा कल बेच दिया, उनको बोलते हैं ट्रेडर। और जो आज खरीद के आज से 1 साल बाद बेचते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। तो
तो अब मैं आपको जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर में डिफरेंस बता रहा था, और एक चीज और फिर मैं देखो यही लॉन्ग टर्म में आप बोलना चाहूंगा, आप भी खुद एक बार रिसर्च करो, मेरी बात बोली हुई बात पे आप विश्वास मत करो, आप खुद रिसर्च करो कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म दोनों में डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में क्या क्या डिफरेंस है, मगर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है ना वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। आपने आज शेयर खरीदा और आज से आप 6 महीने बाद शेयर जब बढ़ते हैं, भाव जब बढ़ रहा है जब मार्केट में, कई बार ऐसा होता है कि आपका शेयर डाउन भी चला जाता है, मगर कोई मत घबराइए, शेयर्स डाउन भी जाता है तो अप भी जाता है। आप पिछले 5 साल का मार्केट उठा के देखिए, पिछले 5 साल का चार्ट उठा के देखिए, कई बार मार्केट नीचे भी गिरा है तो जितना नीचे गिरा है उससे डबल ऊपर गया है। ठीक है, तो आप चार्ट को देखिए, आपको उससे पिछले 5 साल का 10 साल का मार्केट समझ में आ जाएगा, और आप खुद एनालिसिस करिए कि आज से 5 साल पहले अगर मैं ये शेयर खरीदता तो आज मेरा पैसा कितना होता। ये आप जब सोच के देखेंगे ना तो आप खुद भी कहेंगे कि यार हमको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी फिर आपका सजेशन है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने आपको बस समझाना मेरा काम। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड और डेब्ट फंड, दो टाइप के फंड होते हैं। इक्विटी फंड में शेयर मार्केट, शेयर्स और ये आते हैं। डेब्ट फंड में डिवेंचर्स आते हैं, और अलग अलग से डेब्ट फंड आते हैं जिसमें जो कि फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे जो जिनका इन्वेस्टमेंट एफडीज में, डिवेंचर्स में, मार्केट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और डेरिवेटिव मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स का नॉलेज बहुत डीप में है। आप पहले जब शेयर मार्केट सीख जाओगे, जब आप पूरा सीख, मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट पे अगर आप आओगे तो डेट वुड बी बेटर फॉर यू। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव मार्केट में कूदना चाहोगे, ऑप्शन मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, तो ये बहुत एक समुद्र है जिसमें बहुत गहराई है इस समुद्र में। तो इसमें आप थोड़ा सा, मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट की टाइमिंग भी बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो 9:15 टू 3:30 होती है। प्री ओपनिंग टाइमिंग होती है 9 to 9:15। 9 to 9:15 में ट्रेडिंग नहीं होती है। 9 to 9:15 में मार्केट एनालिसिस होता है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होता है, मार्केट को समझने का टाइम लगता है। 9:15 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 9:15 से आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। आपको जो भी स्टॉक बाय हो, सेल करना है, इंट्राडे करना है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, ये आपका 9:15 टू 3:30 तक के बीच में ही आप कर सकते हो। इसके बाद 3:30 के बाद मार्केट क्लोज हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे ओपन होता है। सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है। अगर कोई फेस्टिवल सीजन हो रही होते हैं तो उसमें भी मार्केट बंद रहता है। ठीक है, हमारे जो मार्केट्स जो चलता है वो एनएसई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका हेड ऑफिस भी बॉम्बे में है, मुंबई में। ठीक है, तो वहीं से ही हमारे ये दोनों ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म क्विक क्विक प्रॉफिट, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म गेन। आप खुद अपने आप से खुद सोचो, आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। आप जो हो आप उसी तरीके से आप आगे बढ़े। ठीक है, तो अब मैं इसमें फिर एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो में मैं आपको बार बार ये सब चीज बताया है। एक सबसे पहले कि विदाउट प्लानिंग और एनालिसिस के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ओवर अटेंशन टू मीडिया, आप मीडिया की बातों में पूरा ना आए। मतलब मीडिया ने बोल दिया कि शेयर को बाय कर लीजिए, आपने वो शेयर बाय कर लिया, 2 घंटे बाद ऐसा जरूरी नहीं कि मीडिया ने जो बोल दिया वो बिल्कुल सच हो जाएगा। आप सीएनबीसी, जी न्यूज, जी बिजनेस न्यूज देखेंगे तो आपको आएगा कि वहां पर वो सजेस्ट कर रहे हैं, वहां टिप दे रहे हैं कि आप ये शेयर बाय करिए, 3 दिन के लिए बाय करिए, 3 दिन बाद ये शेयर अच्छा चढ़ेगा। तो मैंने भी कई बार उनके मतलब उनके दिए हुए टिप पे खरीदे हैं, शेयर बाय करे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उनने जो बोल दिया वो सही हुआ। उनके भी टिप्स, दिए हुए टिप्स पे भी 30% 40% एक्यूरेसी है। अब 30-40% एक्यूरेसी पे आप समझ लीजिए कि कितना परसेंट एक्यूरेसी है। तो मेरा अगेन आपसे वही कहना है कि आप खुद स्टडी करिए,
खुद मार्केट न्यूज पढ़िए और फिर खुद ही एनालाइज करिए कि हाँ ये शेयर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, ये सबसे मेन पॉइंट है कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर्स में या एक ही उसमें ना इन्वेस्टमेंट करें। अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 शेयर्स के लिए निकालें, 20,000 म्यूचुअल फंड के लिए निकालें, 30-40 हजार आप एफडी में डाल दें और 4-5 हजार रुपए आप अपने कैश मनी, लिक्विड मनी में आप अपने पास रखें। ठीक है। बोरोइंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, मैक्सिमम मैंने अपनी जॉब्स ड्यूरिंग टाइम पे देखा है कि लोग मतलब जो नए नए युवा रहते हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि उसके लिए वो पर्सनल लोन लेके उसमें स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसा ना करिए। ये स्टॉक मार्केट है, ये इसमें कल क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता। सडनली कोई न्यूज आ जाती है, तुरंतली मार्केट क्रैश कर जाता है। काफी ऐसे पुराने किस्से हैं जहां पर स्टॉक मार्केट ने क्रैश करके काफी लोगों को हैम्पर करा है। तो इस तरीके से लोन लेके और स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करें। आपकी जो भी सैलरी है उसमें से सेविंग करें, आपकी जो भी इनकम है उसमें से 20%, 30%, और रूल्स तो ये बोलता है कि अपनी अपनी सेविंग का 40% आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट में 40% जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 30% स्टॉक मार्केट में करें, 10% आप और कहीं इन्वेस्टमेंट करें। तो वो आपको इजी रहेगा, आपके सीखने के लिए भी इजी रहेगा और रिस्क कैपेसिटी भी आपकी इजी रहेगी। आपको ज़्यादा रिस्क लेने का हैबिट भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि आपको ये मेरे से कुछ और क्वेश्चंस करना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपके हर क्वेश्चन के ऊपर जवाब दूंगा। आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस पे कमेंट करिए अच्छे अच्छे, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताइए जो नया नया स्टॉक मार्केट में सीखने वाले हैं। और आपको अगर किसी सेपरेट टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि इससे बेहतर और वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय श्री महाकाल।